नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का ताज़ा खबर, प्रधानमंत्री ने किए ऐलान 5 गुना मानदेय में वृद्धि, 65 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया 5 गुना मानदेय राशि। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। लंबे समय से आप लोगों का संघर्ष जारी था मानदेय वृद्धि का। ऐसे में आज आपकी मेहनत रंग ला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आसान दे दिया गया है कि सभी कार्यकर्ताओं को 5 गुना मानदेय दिया जाएगा, जो कि आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, एएनएम, जेएनएम, रसोइया सहित जितनी भी महिला मानदेय कर्मचारी हैं, उन सभी के हितों में यह मानदेय तय किया गया है। बता देना चाहता हूं कि न्यूनतम 24,000 से लेकर के 45,000 तक का आप सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय होने वाला है। महिला बाल विकास मंत्री संघ मोदी जी ने किया है कि ऐलान, साथ ही साथ 65 लाख से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन भोगियों को भी सरकारी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति करने का आश्वासन मिल चुका है। धैर्य बनाकर रहिएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे, शुरू के से लेकर के अंत तक आप सभी कार्यकर्ताओं को दिखाने को कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आज आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। यह घोषणा आज से प्रभावी हो जाएगा। आज वीडियो ब्रिज के जरिए लाखों आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं के साथ हुए संवादात के दौरान यह घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनके सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसका बीमा कवर प्रीमियम सरकार अदा करेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब तक जिन लोगों को 3,000 दिए जाते थे, उन्हें सीधे 14,500 मिलेंगे। इसी तरह से अब तक जिन्हें 2,200 प्राप्त करने वाले लोगों को 13,500 मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित मानदेय को भी अब 1,500 से बढ़ा करके 12,250 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा किया कि विभिन्न तकनीकी जैसे कि कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ICDS-CS का उपयोग करने वाला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अति प्रोत्साहन राशि प्राप्त होंगे, जो कि 250 से लेकर के 1,000 तक के प्रोत्साहन राशि और आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता और सहायिकाओं के प्रदर्शन आधारित पर होंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर में फैले 3 यथा आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम महिला मिडवाइफ की टीमों को सराहना करते हुए सभी कर्मचारी के मानदेय वृद्धि को तोहफा दिए हैं। यहाँ आगे आप देखेंगे, सीधे तौर पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को मध्य प्रदेश की धारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियानों में से एक स्वास्थ्य ना सख्त परिवार अभियान 17 यहाँ पर से देखेंगे, राष्ट्रीय पोषण अभियान, इन सभी को देखते हुए इस मौके पर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन भी दिया जाएगा और उनके मानदेय बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने यह कदम आंगनबाड़ी बहनों की सेवा और सम्मान है और उनके कार्यों को पारदर्शिता दस्ता बढ़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी जिलों में से सभी राज्य में सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए जा रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हैं, यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अभियान को शुरुआत करते हुए देशवासियों को संबोधित किया है। कहा है कि माताओं, बहनों और बेटियों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं, इसलिए स्वास्थ्य शिविरों में जांच जरूर कराएं। उन्होंने देश के विकसित बनाने के 4 स्तंभ नारी, युवा शक्ति, किसान और गरीबी को रेखांकित किया है, जिसमें नारी शक्ति को राष्ट्र प्रगति का मुख्य आधार बताया है। विश्वकर्मा जयंती और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को दिवाली और दशहरे पर इंतजार था कि मानदेय कब बढ़ जाएगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ा गए हैं।
बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार श्रेणी 1 के अंतर्गत केवल 1 के कर्मचारियों को अब 19,000 से 19,900 महीना यानी 765 प्रति दिन फिर 96 प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। इसी तरह से लेवल 2 में 23,400 महीना दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि वहीं सरकार के लेवल 3 पर 24,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। इसी तरह से जो है प्रति घंटे के हिसाब से भी निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ अधिकतम 24,000 इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो देखिए सभी कर्मचारियों को न्यूनतम और अधिकतम मानदेय तय की गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों को अब सम्मानजनक मानदेय देखने को मिल जाएगा। देखेंगे कि देश भर की आउटसोर्स कर्मचारी मानदेय बढ़ोतरी के साथ कई मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए इसी क्रम में केंद्र सरकार ने हर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में साथ बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों के अंकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के वेतन ढांचे में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी 15 नवंबर 2025 से मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डेट भी निर्धारित किया गया है कि 15 नवंबर 2025 से मानी जाएगी। सरकार भले ही इस बदलाव को आज के समय में लागू करने की बात कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा इसका भुगतान 15 नवंबर 2025 से किया जाएगा। इसका साथ साथ जैसे जो पैसा कर्मचारियों के अतिरिक्त बनेंगे उनके एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देने की बात की जा रही है। यहाँ पर तस्वीरों में अन्नपूर्णा देवी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं तोहफा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 65 लाख से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन भोगियों को नियमित भी किया जाएगा। बता देना चाहता हूँ आप सभी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ाया जा रहा है आपके अनुभव के आधार पर ही बढ़ाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके अनुभव के आधार पर मानदेय वृद्धि किया गया है। 5 साल से अधिक के 10 लाख के बीच वाले कर्मचारी को जो 17,000 से लेकर 29,000 तक के मानदेय प्रति माह देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। वहीं 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में अनुभव रखने वाली कार्यकर्ताओं की तो उन सभी कार्यकर्ताओं को 13,000 से लेकर के 17,000 के बीच में मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ 10 साल से लेकर के 15 साल की सेवा देने वाले इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा 25,000 से लेकर के 35,000 तक के मानदेय दिए जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला देखने को मिलेगा। बात आती है संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतन भोगियों के नियमितीकरण की। तो इन सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर केंद्र सरकार के द्वारा मूल लगाई गई है। केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 65 लाख से अधिक संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतन भोगियों को परमानेंट किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कार्य करते सरकारी विभागों में कार्यरत हैं जो धैर्य बना करके रहिए। इसी 15 नवंबर को आप सभी कार्यकर्ता के मानदेय बढ़ोतरी और नियमितीकरण का जल्द देखने को मिल जाएगा, वह भी लिखित रूप से। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।